नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका बॉस वाला फार्मिंग हिंदी चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी खेती के बारे में बताने वाली हूं जिसका इस्तेमाल आयुर्वेदिक दवाइयों में, सप्लीमेंट्स में, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक्स तक में किया जाता है। इसकी खेती करके किसान अच्छा खासा मुनाफा कमा सकता है और इसका नाम है अश्वगंधा की खेती। कैसे खेती करनी है, कौन सी मिट्टी होगी, कौन सी जलवायु उपयुक्त रहेगी, बुआई का सही समय क्या होगा, तरीका, खाद, सिंचाई, सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना और अपने बाकी किसान भाइयों के साथ भी इसे जरूर शेयर कर देना, क्योंकि ये काफी मुनाफे वाली खेती हो सकती है। अश्वगंधा को भारतीय जिनसेंग भी कहा जाता है। ये एक ऐसी प्रमुख आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल तनाव के टाइम पर, जिनको नींद नहीं आती उनकी वो बीमारी को दूर करने में, इम्यूनिटी बढ़ाने में, जोड़ों के दर्द और सूजन में, पुरुष और महिलाओं के हेल्थ के लिए, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मांग न केवल भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी बहुत ज्यादा है, जिससे किसानों को अच्छी खासी कीमत मिल जाती है। चलिए अब उपयुक्त मिट्टी और जलवायु की बात कर लेते हैं। अश्वगंधा की खेती के लिए बलुई दोमट मिट्टी जो होती है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। मिट्टी का पीएच 7.5 से लेकर 8 के बीच में होना चाहिए। जल निकासी अच्छी होनी चाहिए जिससे जो जड़ें हैं वो सड़े नहीं। जलवायु की अगर बात करूँ तो अश्वगंधा शुष्क और गर्म जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। ध्यान रहे कि बारिश वाले क्षेत्रों में आपको जल भराव से बचना है। दूसरी चीज, पाला यानी फ्रॉस्ट जब लग जाती है तो इसकी पैदावार को नुकसान पहुंचा सकता है। अब आपको खेत कैसे तैयार करना है। गेहूं, आलू या सरसों की फसल काटने के बाद खेत को आपको अच्छी तरह से जोत लेना है। सोलराइजेशन के लिए खेत को आपको खुला छोड़ देना है ताकि जो हानिकारक कीट हैं वो नष्ट हो जाएं। बुवाई का समय और तरीका क्या रहेगा, तो बुवाई का सही समय 15 सितंबर से 31 अक्टूबर के बीच में रहता है, जो अच्छा माना जाता है। बीज उपचार के लिए आपको बाविस्टीन या फिर कार्बन डाजिम का इस्तेमाल करना है। इससे फंगस और बीमारियों से बचाव होगा। बुवाई का तरीका क्या होगा, छिड़काव विधि जान लेते हैं पहले। तो 5 किलो बीज के साथ आपको 10 किलो रेत या फिर पोटाश मिलाकर उसमें छिड़काव करना है। बीज ज्यादा गहराई में ना जाए, इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। तो ध्यान रहे कि आपको उसकी जो गहराई है वो आधा से 1 सेंटीमीटर ही रखनी है। लाइन में बुआई करनी है, जहां पर कतार से कतार की दूरी जो होगी वो 30 से 45 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। खाद प्रबंधक की बात करूं यानी फर्टिलाइजर्स की, तो आप डीएपी 1 बोरी यानी कि 50 किलो डाल सकते हैं। पोटैश आपको 1 बोरी 50 किलो डालना है। सिंगल सुपर फॉस्फेट एसएसपी आपको 1 बोरी डालना है। जिंक 5 किलो, सल्फर 5 किलो और खाद को अच्छी तरीके से मिट्टी में मिला लेना है। सिंचाई और खरपतवार प्रबंधन की बात करूं अगर, तो आपको पहले सिंचाई जो है वो आपको बुवाई के तुरंत बाद करनी है। दूसरी सिंचाई आपको 7 से 8 दिन के बाद करनी है। अंकुरन के लिए ये जरूरी है। तीसरी और चौथी सिंचाई जो है वो 25 से 30 दिनों के अंतराल में होगी। अंतिम सिंचाई 90 से 100 दिन के बाद होगी, फसल पकने से पहले। खरपतवार का नियंत्रण कैसे रखना है, हाथ से निराई गुड़ाई करनी है आपको, हर्बिसाइड का उपयोग नहीं करना है। 20 से 25 दिन के बाद पहली निराई करनी है। इसके बाद रोग और कीट प्रबंधन की अगर आपको बताऊं तो प्रमुख रोग जो होता है वो है काली मसरी। इसका उपचार जो है वो मैंकोजेब या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव वो आपको करना होगा। जड़ सड़न अगर हो जाती है तो तब आप क्या करेंगे, अब आपको उसमें जल निकासी आपको पहले सुधारनी पड़ेगी, फिर आपको ट्राइकोडर्मा का उपयोग करना है। कीट नियंत्रण पर आपको क्या करना है, अब एफिड्स या फिर माइट्स अगर लग जाते हैं तो नीम का तेल या फिर इमिडाक्लोप्रिड का छिड़काव आपको करना है। किसान भाइयों, आगे बढ़ने से पहले ना मैं चाहती हूं कि आप एक बार एक ऐसी एप्लीकेशन के बारे में जान लें जिसे आपको सिर्फ अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करना है और आप आसानी से सीख सकते हैं किसी भी टाइप की खेती के बारे में। 500 से ज्यादा कोर्सेज उस वाली ऐप पर आपको मिल जाएंगे और अभी उस पर डिस्काउंट चल रहा है। 999 रुपए में पूरे साल का एक्सेस आपको मिलने वाला है। नाम है बॉस वाला। आपको सिर्फ बॉस वाला ऐप को डाउनलोड करना है, जहां पर मैंने आपको जैसा बताया कि 500 से ज्यादा कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, वो भी अपनी पसंदीदा भाषा में आप देख सकते हैं। तो जल्दी से आपको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने का लिंक आपको मेरी चैनल प्रोफाइल और डिस्क्रिप्शन दोनों पर ही मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो की ओर वापस बढ़ते हैं। अगला आता है कि फसल की कटाई और उत्पादन कब होगा। फसल की अवधि आपको बताऊं तो 150 से 180 दिन जो है वो लगेंगे बुवाई से कटाई तक। कटाई का तरीका जो होगा वो होगा, पौधे को आपको जड़ सहित उखाड़ना है, जड़ को तने से अलग करना है, कटिंग सही जगह से करनी है और जड़ों को छाया में 5 से 6 दिन सुखाना है। तेज धूप में नहीं होना चाहिए। लेकिन उत्पादन की अगर बात करूं तो 5 से 8 क्विंटल आपको प्रति एकड़ सूखी जड़ें मिल सकती हैं। पत्तियों और बीज से अतिरिक्त आय आपको मिल सकती है। अब चलिए लागत और मुनाफे की बात कर लेते हैं। तो लागत आपको प्रति एकड़ पर बीज के आपको लगेंगे 1000 से 1500 रुपए, खाद आपकी पड़ेगी 5000 से 6000 की। सिंचाई और श्रम की अगर बात करें यानी लेबर वगैरह का कॉस्ट आपको मिला के 8000 से 10000 के बीच में पड़ने वाला है। तो कुल लागत आपकी हो गई
25 से 30 हजार की। अब यहाँ पर इनकम की अगर बात करूं तो जड़ों की जो कीमत है वो आपको 300 से 450 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिल जाती है। 5 क्विंटल के हिसाब से हो गया आपका 1.5 से 2.5 लाख रुपया, और पत्तियों और बीज से अतिरिक्त आप कमा सकते हैं आराम से 30,000 से 50,000 रुपए तक। तो शुद्ध मुनाफा जो आपका हुआ वो 1 से 1.5 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से आपको मिल सकता है। मार्केटिंग के लिए आप दिल्ली, जहाँ पे खारी बावली जगह है, लखनऊ में शहादतगंज, नीमच एमपी में है, और चंडीगढ़ में इनके अच्छे खासे बाजार हैं जहाँ पे आपको अच्छा खासा रेट मिल जाता है। आप आयुर्वेदिक कंपनीज को भी डायरेक्टली बेच सकते हैं। देखिए किसान भाइयों, अश्वगंधा की खेती जो है वो कम लागत और अधिक मुनाफे वाली फसल है। तो अगर आप भी ये वाली औषधीय खेती करना चाहते हैं तो इस सीजन में इसे जरूर ट्राई करना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना चैनल को। और आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप किसी और टाइप की खेती के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और बाकी सभी किसानों भाइयों के साथ इसे जरूर शेयर करना। बॉस वाला, बी द बॉस।